जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने बहुत सारे मामलों में देखा होगा, आपके गांव में, समाज में या हम पुलिस स्टेशन में, हमारे जो पुलिस थानों में रोज ना जाने कितनी सारी शिकायतें प्राप्त होती है, जिसमें जो जुवेनाइल चाइल्ड होता है, जुवेनाइल चाइल्ड मतलब जो 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा होता है, वो कोई भी अपराध करता है तो उसको हम किस एक्ट के तहत डील करेंगे, क्या क्या उसमें प्रक्रियाएं हैं। या फिर हमारे गांव समाज में बहुत सारे केसेस में आपने वो एक्सीडेंट भी देखा होगा भाई, जो पोर्शे गाड़ी है जो एक्सीडेंट किया था और उसमें उसने मर्डर कर दिया था। मर्डर मतलब कि जो लड़का या वो लड़की अपनी टहल रहे थे भाई, उनको एक्सीडेंट में मार दिया था। तो उस मामले में बहुत सारा तूल पकड़ा था हमारे देश में कि भाई उसको सिर्फ एक ऐसे छोड़ के, जो एक चिल्ड्रन कोर्ट होता है उसके जज ने उसको सिर्फ एक ऐसे लिखवा के उसको छोड़ दिया गया। तो क्या हमारे देश में क्या कोई ऐसा कानूनी प्रावधान है कि कोई 18 साल से नीचे का बच्चा किसी की भी हत्या कर देता है, किसी के साथ मारपीट कर देता है या कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करता है तो उसके ऊपर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या क्या उसके ऊपर प्रावधान है, क्या हमारे कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस है, क्या अभी 2024 में जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो क्या है। इसके अलावा पूरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 में बना था और 2016 में लागू हुआ था, उसके बारे में विस्तार से मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। और यह वीडियो मेरे उन सभी पुलिस वाले भाइयों को भी देखनी चाहिए जो भाई उनके पास कोई भी ऐसा केस आ जाता है तो बहुत सारी देर तक तो वो ये सोचते रहते हैं कि भाई इसमें क्या मामला मीन्स इसमें दर्ज करना चाहिए, भाई कौन से सेक्शन के तहत, या फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है उसके सामने ले जाना चाहिए, या फिर जो हमारी आईपीसी की या बीएनएस की धाराएं हैं वो इंपोज करके इनको हमारा जो जेएमआईसी है मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर हमारे सेशन कोर्ट के पास ले जाना चाहिए। तो उन सभी की ये डाउट मैं सिर्फ अपनी एक वीडियो में कवर करने वाला हूं, जिसमें यदि कोई भी मेरा 18 साल से नीचे का मेरा भाई कोई भी अपराध को मीन्स हीनियस ऑफेंस 7 साल से ऊपर के अपराध वाला, सीरियस ऑफेंस जो थोड़ा कम घिनौना अपराध होता है, और पेटी ऑफेंस मतलब छोटे अपराध, ऐसे कोई अपराध करते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी, कितनी सजा दी जाएगी, कैसे बेल होगी उनकी, या फिर ऐसे 18 साल से नीचे के बच्चों को कोई भी उनकी फोटो या एफआईआर कॉपी या फिर उनकी कोई भी वीडियो या फिर उनके ऊपर केस हो रखा है या के मीन्स ऑब्जर्वेशन होम में या स्पेशल होम में या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रख रखा है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ पब्लिश करेगा तो उसको किसके तहत सजा दी जाएगी। या इसके अलावा कोई उनको पीट रहा है, कोई उनसे काम करवाए, कोई उनसे भीख मंगवा रहा है, कोई उनको किडनैप कर रहा है, कोई दुष्प्रेरण कर रहा है, कोई उनसे नशा बिकवा रहा है, कोई उनको नशा दे रहा है, कोई उनकी कमाई के ऊपर ही खा रहा है। जैसे बहुत सारे मामलों में आप देखते होंगे भाई सर्कस वगैरह कर रहे हैं, या फिर उस एक भाई रस्सी सीना होती है उस पर एक लड़की चलती रहती है और उसके जो पैसे आते हैं उसके माँ बाप या फिर उसके जो भी मैनेजर मीन्स जो भी उनके मैनेजमेंट में कार्य कर रहे लोग होते हैं वो खा जाते हैं भाई, ठीक है ना। इसके अलावा उनको कोई भी भाई आपराधिक जो गतिविधि वाली गैंग होती है उसमें जोड़ता है। तो इस तरह के ना जाने कितने सारे मामले, या फिर स्कूल में भी कोई टीचर मारता है, या फिर घर में उनके कोई अड़ोस पड़ोस का या कोई उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए इवन उनके माँ बाप भी मारते हैं। तो ये सभी चीजें मैं इस एक्ट में कवर करने वाला हूं, एक एक धारा मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कवर अप करूंगा भाई, ठीक है। तो कोई भी मेरा वकील भाई हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो, एलएलबी वगैरह वाला मेरा भाई हो, या पुलिस की तैयारी कर रहा हो, B1 टेस्ट की मीन्स प्रोमोशनल टेस्ट की तैयारी कर रहा हो, तो सभी इस वीडियो को देखे मेरे भाई। आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो देखने को मिल जाएगी, परंतु वे हजारों की हजारों वीडियो आप अच्छे से देखना। कोई बुक से देख के पढ़ा रहा है, कोई मल्टीमीडिया के ऊपर देख के पढ़ा रहा है, कोई पीछे से पहले लिख कर फिर उसको पढ़ा रहा है। मेरे भाई मेरी अभी तक तो जहां तक मैंने देखा है यार, अकेली मेरी ऐसी वीडियो मिलेगी। मैं पर्सनली आपको सीधा फोन के ऊपर मैं बता रहा हूं, कहीं से कुछ भी देखना नहीं, बिल्कुल डिटो कॉपी वो सारी चीज अपने दिमाग में करके, उन चीजों को ऑब्जर्व करके, उन चीजों को प्रैक्टिकली देख के कि हाँ महसूस करके तब आपको मैं वो शुरू करता हूं भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को। सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ये 31 दिसंबर 2015 को पारित हुआ था, जो 15 जनवरी 2016 को हमारे देश में लागू हुआ था, ठीक है भाई। इसके अलावा यह एक्ट नंबर 2 था 2016 का, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि कई बार भाई पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक्ट नंबर कौन सा था, ठीक है ना भाई। तो इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले की धारा नंबर 1 की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसमें धाराएं कितनी है, इसमें धाराएं भाई 112, और इसमें चैप्टर्स कितने हैं, इसमें चैप्टर हैं भाई 10 चैप्टर हैं, 112 धाराएं हैं। इसके बारे में सबसे पहली धारा के बारे में बात करता हूं, इसको हम कहेंगे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 मींस किशोर न्याय देखभाल एंड संरक्षण मींस और संरक्षण अधिनियम 2015, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट इसका कि यह पूरे भारत पर लागू होता है, और पहली सेक्शन का ही तीसरा पॉइंट यह कब लागू हुई, 15 जनवरी 2016 को यह एक्ट लागू हो गया था भाई,
ठीक है। इसके बाद इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशंस मींस एक्चुअल में उन चीजों की आपको महत्व मींस उन चीजों की आपको मींस यार नॉलेज नहीं होगी ना, तो आप इस पूरे एक्ट के बारे में समझ ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको कम से कम 30 के करीब डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद पूरे एक्ट के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 का पॉइंट 1 कि भाई अबेंडेंड चाइल्ड किसको कहेंगे। अबेंडेंड मतलब कि छोड़ा हुआ, जिसको छोड़ दिया है, जिसको उसके जो मीन्स उसके माँ बाप है या फिर उसके अडोप्टिव जिन्होंने अडोप्ट कर रखा था ऐसे माँ बाप है, मीन्स उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया है, मीन्स अबेंडेंड कर दिया है। और कमेटी के द्वारा भी उसको यह घोषित कर दिया जाता है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, कि भाई ये अबेंडेंड चाइल्ड है, ये छोड़ा हुआ बच्चा है, तो इसकी देखरेख के लिए कहीं ना कहीं इसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या फिर कहीं ऑब्जर्वेशन होम या फिर कोई भी ऐसे होम में रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। इसके बाद धारा नंबर 2 के पार्ट 2 में बताया गया है कि एडोप्शन, एडोप्शन मतलब कि भाई जिसको वो कहते हैं ना गोद ले लेना। तो मेरे भाई एडोप्शन क्या होता है कि जो उसके पेरेंटल चाइल्ड होते हैं, मींस पेरेंटल जो उसके माँ बाप होते हैं भाई, बायोलॉजिकल माँ बाप होते हैं जिनसे वो पैदा हुआ है, वो उनको छोड़ देते हैं, या फिर और एडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी अपनाते हुए जो भी व्यक्ति उनको गोद लेता है, तो वो सारे राइट्स जो उसको उसके माँ बाप के पास थे, वो सभी राइट्स उसको, जो भी जिन्होंने भी अडॉप्ट किया है उनके पास भी वो राइट आ जाएंगे, उसके माँ बाप के सभी राइट्स उस चाइल्ड के पास आ जाएंगे भाई, ठीक है। इसी के बाद धारा नंबर 2 का पार्ट 9, इसमें बताया गया है कि चाइल्ड इन नीड मीन्स चाइल्ड इन नीड, उसको क्या क्या चीज की जरूरत है। तो भाई चाइल्ड इन नीड का मतलब है उसको जितनी भी सुख सुविधाएं, उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उसको भाई सुख सुविधा चाहिए, उसकी फिजिकल से रिलेटेड लगा चाहिए, या मेंटल वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या उसकी देख रेख के लिए उसको एक फ्रेंडली नेचर मिलना चाहिए, कोई भी उसको जैसे अरेस्ट नहीं कर सकता, तो इस तरह की कोई भी गतिविधि उसके साथ गलत ना होनी चाहिए। एक चाइल्ड वेलफेयर वाला जो एनवायरमेंट है ना भाई, वो उसको मिलना चाहिए भाई, ठीक है। ये धारा नंबर 9 में बताया गया है, मीन्स धारा नंबर 2 के पार्ट 9 में। इसके बाद धारा नंबर 2 का पार्ट 10, इसमें बताया गया है कि जो हम धारा नंबर 4 में पढ़ेंगे कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है उसके बारे में बताया गया है 2 के पार्ट 10 में। इसके बाद बताया गया है 2 के पार्ट 12 में। 2 के पार्ट 12 में बताया गया है कि चाइल्ड हम किसको कहेंगे, 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा, उसको हम चाइल्ड कहेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 2 के पार्ट 13 में कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, कि जो भी 18 साल से नीचे का बच्चा इस तरह का कोई भी अपराध करता है, तो उसको हम चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ की श्रेणी में रखेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 2 के पार्ट 14, इसमें कहेंगे कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, कि बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिएगी। तो ये पूरी इसकी परिभाषा धारा नंबर 2 के पार्ट 14 में दी गई है, आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। इसके बाद धारा नंबर 2 का पार्ट 15 में बताया गया है कि चाइल्ड फ्रेंडली जो अभी मैंने पॉइंट नंबर 9 में बताया था कि चाइल्ड फ्रेंडली माहौल होना चाहिए यार, मीन्स उसके साथ एक अच्छा सा व्यवहार करना चाहिए, उसके पेरेंट्स की तरह उसकी देखरेख करनी चाहिए, सारी सुख सुविधाएं उसको मीन्स देनी चाहिए, उसको कहीं भी ऐसा महसूस ना होना चाहिए कि भाई मेरे को अरेस्ट कर लिया, मेरे को किडनैप कर लिया, मेरे को सजा दे रहे हैं, मेरे को यातना दे रहे हैं, मेरे को कोई मार रहा है, कोई भीख मंगवा रहा है, इस तरह के कोई भी एनवायरमेंट उनके आसपास नहीं होना चाहिए। मीन्स चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट धारा नंबर 2 के पार्ट 15 के तहत होना चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 2 के पार्ट 20, इसमें बताया गया है चिल्ड्रंस कोर्ट, ठीक है भाई, और मीन्स चिल्ड्रन कोर्ट अलग से होगा। चाइल्ड पॉलिसी 2015, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी 2005 के बारे में आपने देखा होगा, या पोक्सो एक्ट वाले मामले हो गए, या फिर ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, ये सभी दो मीन्स एक चाइल्ड का कोर्ट होता है, तो उसी के तहत मीन्स जो भी इनके मामले होते हैं उसी कोर्ट में डील किए जाते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा 2 का पार्ट 19 में बताया है कि एक चिल्ड्रंस होम होता है, मीन्स कोई भी ऐसा छोटा हुआ बच्चा कहाँ रखेंगे उनको, तो उनको चिल्ड्रंस होम में रखेंगे, वो धारा नंबर 2 के पार्ट 19 में बताएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं धारा नंबर 2 के पार्ट 21 में, जिसमें बताया गया है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन मीन्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूशन होगा इस तरीके का, तो उसको धारा नंबर 2 के पार्ट 21 में बताया गया है। इसके बाद धारा नंबर 2 का पार्ट 24, इसमें बताया गया है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में हम धारा नंबर 82 में भी बात करेंगे कि कोई भी स्कूल का उनका अध्यापक या कोई भी हमारे घर में माँ बाप हो गया या वैसे कोई हो गया जो उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए उनको धमकाता है या सजा देता है, तो उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहेंगे भाई, ठीक है, धारा नंबर 2 के पार्ट 24 में। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 2 के पार्ट 26 में, इसमें बताया गया कि कोई भी एक यूनिट होगी भाई चाइल्ड
हमारी डिस्ट्रिक्ट में यूनिट नहीं होती है भाई चाइल्ड केयर, तो वो यूनिट इस धारा नंबर 2 के पार्ट 26 में बताई गई है। इसके बाद धारा नंबर 2 के पार्ट 31, 32, 33, 34, 35, 31 में बताया गया है कि भाई जो भी आपके गार्जियन होंगे, मीन्स एक बच्चे का गार्जियन कौन होगा, कोई भी उसका माँ बाप होगा, चाचा ताऊ होगा, फूफा बुआ होगा, तो इस तरह का कोई भी उसका गार्जियन, जो चाइल्ड का गार्जियन है, उसको इस श्रेणी में रखा गया है धारा नंबर 2 के पार्ट 31 में। धारा नंबर 2 के पार्ट 33 में हम कहेंगे हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम किसको कहेंगे, जो 7 साल से ऊपर की सजा वाले जो भी मामले हैं उनको धारा नंबर 2 के पार्ट 33 में रखेंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा धारा नंबर 2 का पार्ट 32 था भाई, फ्रोस्टर ग्रुप एक जो होता है ना, एक मतलब पेरेंटल ग्रुप के अलावा, पेरेंट्स के अलावा कोई उनको रखता है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में भी होता है या बहुत सारी जगहों पर होता है कि फ्रोस्टर ग्रुप मीन्स जो उनको रख सकता हो, फोस्टर ग्रुप, ठीक है भाई, धारा नंबर 2 के पार्ट 32 में। इसके अलावा धारा नंबर 2 के पार्ट 34 में बताया गया कि एडॉप्शन फ्रॉम अनदर कंट्री, मीन्स कोई भी फॉरेनर आता है हमारे इंडिया के किसी बच्चे को गोद ले लेता है, तो उसको धारा नंबर 2 के पार्ट 34 में रखा गया है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 2 के पार्ट 35 में बताया गया कि कोई भी जुवेनाइल, जुवेनाइल किसको कहेंगे, 18 साल से नीचे के बच्चे को, जैसे हमने धारा नंबर 2 के पार्ट 12 में कहा था कि चाइल्ड को 18 साल से नीचे वाले बच्चे को, और जुवेनाइल धारा नंबर 2 के पार्ट 35 में भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 2 के पार्ट 45 में। इसमें बताया गया है जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें 3 साल से कम की सजा दी जाती है, तो उनको हम पेटी ऑफेंसेस कहेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 2 के पार्ट 54 में इसमें बताया गया है सीरियस ऑफेंसेस, जिसमें सजा बताई गई है 3 साल से ऊपर और 7 साल से कम की सजा वाले ऑफेंस सीरियस ऑफेंसेस होंगे, जिनको धारा नंबर 2 के पार्ट 54 में दर्शाया गया है। इसके बाद धारा नंबर 2 का पार्ट 56, इसमें बताया गया है स्पेशल होम्स। स्पेशल होम्स मतलब कि जो भी भाई ऑब्जेक्शन होम हो गया, चिल्ड्रन होम हो गया, प्लेस ऑफ सेफ्टी हो गया, ये मीन जो भी स्पेशल होम हो गया ना बच्चों के लिए, उसको दर्शाया गया है धारा नंबर 2 के पार्ट 56 में। तो भाई ये आपकी डेफिनेशन जो मोटी मोटी थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। अब सीधा चलते हैं धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की है, इसमें बताया गया है जनरल प्रोविजंस अबाउट चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन, मीन्स चाइल्ड को कैसे रखा जाएगा, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, उनको कैसे माहौल में रखा जाएगा, उनकी देख रेख, उनकी जो भी जेल वगैरह उसको बार बार जाके देखना, या जहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम में रख रखे हैं उसको बार बार जाके देखना, या फिर उनके जो भी पुलिस यूनिट होती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर यूनिट वाले जो भी पुलिस कर्मचारी जो उनको डील करते हैं ऐसे मामले, तो वो सभी बिना वर्दी के रहेंगे। उनको मीन्स जो भी उस केस को डील करेगा वो इस तरीके का मीन्स बिहेव करेगा जैसे उस बच्चे का माँ बाप वही हो भाई, इस तरीके का माहौल देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ जनरल प्रोविजन से चाइल्ड एंड केयर प्रोटेक्शन के बारे में धारा नंबर 3 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बताया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 4। इसमें बताया गया जो मैं बता रहा था धारा नंबर 2 का पार्ट जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 2 के पार्ट 10 में बताया था ना, वो अब यहाँ धारा नंबर 4 में बताया गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसमें भाई जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हम देख लेंगे कि भाई 2 मीन्स एक जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग होंगे वो होंगे, उनमें से एक औरत होगी, वो सभी बच्चों की केयर के ऊपर ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके का जो और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही निर्धारित करेंगे कि भाई किस बच्चे ने कैसा, मीन्स उनका जो धारा नंबर 15 में प्री असेसमेंट करके कि भाई कैसा अपराध किया, हीनियस है या फिर सीरियस ऑफेंस है या पेटी ऑफेंस है, या उनको किस तरीके की सजा देनी चाहिए, या फिर उनको सजा देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, बेल कैसे मिलनी चाहिए, वो सब कुछ ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होता है उसके हाथ में होता है, जो धारा नंबर 4 में बताया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद बताया गया है धारा नंबर 8। इसमें बताया गया है कि भाई रोल एंड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई ऐसे लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तो भाई चाइल्ड को एक अच्छा माहौल मिले, यही जो चीजें मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं वो धारा नंबर 8 में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया गया भाई, ठीक है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं धारा नंबर 10 के अंदर। धारा नंबर 10 में बताया गया कि एनी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो भी चाइल्ड किसी तरीके का कोई भी अपराध करता है तो उसको गिरफ्तार नहीं, एप्रीहेंड किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, मीन्स उसको गिरफ्तार नहीं कहेंगे उसको, मीन्स वहां पर रखा जाएगा भाई, ठीक है। कौन रखेगा उनको भाई, कहीं भी लॉकअप में या फिर जेल में नहीं रख सकते, ठीक है। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उसको पेश करना पड़ेगा, और उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाएगा जैसे उसके माँ बाप ही हो वो पुलिस वाले, ठीक है भाई। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 11 में। इसमें बताया गया है कि रोल ऑफ दैट पर्सन, जिसके पोजीशन में वो बच्चा है, तो उसका जो रोल है वो मैंने बता दिया है कि माँ बाप की तरह वह बिहेव करेगा, ना उसको कोई भी पनिशमेंट देगा, उसको खाना पीना खिलाना ये सारे
कार्य वह पुलिस वाला करेगा, धारा नंबर 11 के अंदर यह बताया गया भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 12, जिसमें बेल के बारे में बताया गया कि किसी भी बच्चे को जो कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है, जिसने ऐसा कोई अपराध किया है, तो उसको बेल कैसे मिलेगी। तो मेरे भाई यह हमारे जो लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी बताया गया है। और वैसे भी हर एक बच्चे को, चाहे उसने कैसा भी अपराध क्यों ना किया हो, उसको बेल ग्रांट की जाएगी, चाहे वो शर्तों के ऊपर हो, बॉन्ड के ऊपर हो, विदाउट बॉन्ड हो, श्योरिटीज हो, किसी भी आधार पर उसको बेल ग्रांट की जाएगी। हाँ, यदि कहीं उनको लगता है कि यह बच्चा बाहर गया और इसको कोई खतरा हो सकता है, तो उसको फिर उसमें ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा सकता है भाई। ठीक है ना, जब तक उनकी इंक्वायरी चले या फिर जब तक उनकी कार्रवाई चले। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सीधा धारा नंबर 31 की। धारा नंबर 31 में बताया गया कि कोई भी ऐसा चाइल्ड, मीन्स किसी को भी, जैसे भाई जैसे चाइल्ड मिल गया, एबेंडेंट चाइल्ड मिल गया, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपना होगा, चाहे वो हमारा पुलिस पर्सन हो या फिर कोई भी हो। ठीक है भाई, इसके बाद धारा नंबर 32 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बताया गया है कि कोई भी ऐसा एबेंडेंट बच्चा जो उनको पता है कि भाई उनको मिला है, या किसी पब्लिक सर्वेंट को मिला है, या उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को मिला है, या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को मिला है, या फिर किसी कोई पब्लिक सर्वेंट को मिला है, तो ऐसे लोगों को यदि खबर मिलती है तो उसको उसका मीन्स उसकी सूचना देनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना, तो वह यदि सूचना नहीं देता तो यह धारा नंबर 33 के तहत अपराध माना जाएगा, जिसकी सजा धारा नंबर 34 में दी गई है, जिसमें 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर इंपोज किया जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद सीधा चलते हैं, वैसे मैं बीच में 2-3 चीज और बता देता हूं। धारा नंबर 47, 48 और 49 इसमें बताया गया, आप जाके देख भी सकते हो। धारा नंबर 47 में ऑब्जर्वेशन होम, धारा नंबर 48 में जो उनका स्पेशल होम होता है चिल्ड्रंस का वो, और धारा नंबर 49 में प्लेस ऑफ सेफ्टी, मतलब कि जब उनको कोई सजा सुना दी जाती है 3 साल के लिए, वो वहां पे रहेगा, तो वो प्लेस ऑफ सेफ्टी होता है भाई। ठीक है, और जो इंक्वायरी से पहले ही जब प्री असेसमेंट होता है वो ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं भाई। ठीक है, और उसकी ट्रायल के दौरान उसको रखते हैं चिल्ड्रंस होम में, जो धारा नंबर 48 में बताया गया, मीन स्पेशल होम। ठीक है, इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 74। इसमें बताया गया भाई, पहले भी आपने देखा होगा और अभी शायद आपने देखा होगा, BNS की धारा नंबर 72 और 73 में जाके देख सकते हो कि कोई भी चाइल्ड की इस तरह की कोई घटना करते हैं, उसमें गर्ल्स के बारे में है भाई, तो उनकी कोई भी पिक्चर पब्लिश नहीं करेगा, उनके मामले को पब्लिश नहीं करेगा। तो इस तरीके का कोई भी पब्लिश करता है तो उसको धारा नंबर 74 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 6 महीने की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 75 की, जिसमें बताया गया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो मीन्स ऐसे बच्चे को मारता है, उसको यातना देता है, मेंटली या फिजिकली उसको हरास करता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 75 के तहत दंडित करार किया जाएगा, जिसमें उनको 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा भाई। ठीक है, और यही कोई उस कमेटी का पर्सन हो, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है या चिल्ड्रंस होम में, इस तरीके की वहां पर उनको कोई यातना दे रहा है, तो ऐसे लोगों को 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यही इसी मारपिटाई में, इसी उनको यातना देने में उनको मेडिकल मीन्स मेंटली या फिजिकली अनफिट कर देते हैं, तो उनको 10 साल तक की सजा और भाई 5 लाख रुपए उनको जुर्माना इंपोज किया जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 76 की, जिसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति, जैसे बहुत सारे चौराहे पर या ट्रैफिक जो सिग्नल से होते हैं भाई, उनके आसपास नहीं घूमते रहते हैं जो बच्चे भीख मांगते हैं, तो ऐसे बच्चों को कोई भी भीख उससे उनसे भीख मंगवाता है, तो ऐसा कार्य करवाता है, तो उनको धारा नंबर 76 के तहत उनको 7 साल की सजा और उनको 5 लाख रुपए के जुर्माने से उनके ऊपर इंपोज किया जाएगा भाई। ठीक है, 1 लाख से 5 लाख उनके ऊपर इंपोज कर सकता है, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 77। इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि उस बच्चे को कोई भी नशा देता है, जैसे दारू हो गया, गांजा हो गया, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हो गया, या इस तरीके का कोई भी नशा जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा, जो मेडिकल मीन्स डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब नहीं किया गया, उसके अलावा कोई भी उसको नशा देता है, तो उसको 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से धारा नंबर 77 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत उनको सजा दी जाएगी भाई। ठीक है, इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 78। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे बच्चे को मीन्स जो नशा नहीं करता, उससे नशा सप्लाई करवा रहा है, किसी को बेचने के लिए दे रहा है, किसी से खरीदवा रहा है, सप्लाई करवा रहा है, तो ऐसे बच्चे से यदि वह ऐसा कार्य करवाता है तो उसको भी 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 79, जो मैं बता रहा था भाई, किसी सर्कस में या आप बहुत सारे मामलों में देखते होंगे कि भाई उस रस्सी के ऊपर वो बच्ची चल रही है और उस बच्ची से जो भी पैसे कमाए जा रहे हैं वो सारे के सारे पैसे जो उसके पास खड़ी औरत है या आदमी है वो ले लेता है। तो कोई भी आदमी किसी भी बच्चे से कोई भी ऐसा व्यापार करवाता है और वो पैसे घसीटता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 79 के तहत अपराधी माना जाएगा, जिसके तहत उनको 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है भाई। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें 5 साल की सजा देंगे भाई। ठीक है, इसके बाद धारा नंबर 80,
इसमें बताया गया कि भाई एक जो अडोप्शन का जो प्रक्रिया है ना, वो पूरी प्रक्रिया कोई नहीं अपनाता भाई, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बताना पड़ता है। बहुत सारे मामले हैं ऐसे जिसमें उनको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। एडॉप्शन के मामले में कोई चाइल्ड को गोद ले रहे हैं आप, तो ऐसे मामलों में यदि वे पूरी प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं तो धारा नंबर 80 के तहत उनको 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से उनको दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 81 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बताया गया है कि किसी भी बच्चे को ऐसे किसी मामले में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मामले में आप उनको बेचते हो, खरीदते हो, तो ऐसे व्यक्तियों को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 82 में बताया गया है कि मैं बता रहा था, कोई भी स्कूल में कोई मास्टर भाई उनको पीटता है, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए उनको कोई सजा देता है, 15 मिनट से ज्यादा मुर्गा बनाता है, मतलब कोई भी ऐसा कार्य करता है, या घर में कोई भी उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए डराता धमकाता है या ऐसी कोई हरासमेंट देता है, तो ऐसे लोगों को पहली बार वे यदि ऐसा कार्य करेंगे तो उनको 10,000 रुपए उनके ऊपर फाइन के तौर पर इंपोज किए जाएंगे। और इसके अलावा दोबारा से वे ये अपराध करते हैं तो उनको 3 महीने की सजा और कुछ फाइन उनके ऊपर इंपोज किया जाएगा। और वहीं यदि उनका जैसे प्रिंसिपल है स्कूल का या फिर कोई भी उनका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का जो ऑफिसर है, वो यदि हमारी पुलिस की उस कार्रवाई में सहयोग नहीं करता है तो उसके ऊपर भी 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर इंपोज किया जा सकता है भाई। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 83, जिसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा ग्रुप है, कोई आतंकवादी ग्रुप हो गया, कोई ऐसा मीन्स अनैतिक ग्रुप हो गया जो कोई भी घटना घटित करता रहता है, ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं, तो ऐसे व्यक्तियों के ग्रुप में उस बच्चे को शामिल करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को भी धारा नंबर 83 के तहत 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 84 की। इसमें बताया गया कि कोई भी किसी बच्चे को किडनैप करता है, मीन्स जो आपको धारा नंबर 359 से 369 ऑफ आईपीसी यदि आपने पढ़ी हो, और अभी जो बीएनएस नए कानून में धारा नंबर 137 से 142 पढ़ी हो, तो उसमें आपको बताया गया है ये भाई। ठीक है। किडनैपिंग के बारे में, और ये सजा आपको जो वहां दी गई है ना, वही सजा यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि किड मतलब कि बच्चे को किडनैपिंग की सजा वहां पे है भाई। ठीक है। तो ये धारा नंबर 84 आप वहां पे मीन्स जो भी सजा वहां दी गई है वही सजा यहाँ मिल जाएगी भाई। ठीक है। किडनैपिंग के मामलों में धारा नंबर 85 में बताया गया कि ऐसा कोई भी अपाहिज बच्चा है, उसके साथ इनमें से कोई भी अपराध करते हो तो ट्वाइस ऑफ द पनिशमेंट, जो पनिशमेंट इन सभी सेक्शंस में दर्शाई गई है उसकी डबल पनिशमेंट धारा नंबर 85 में, यदि किसी भी अपाहिज बच्चे को आप परेशान करते हो इन किसी भी धाराओं के में दिए गए प्रावधान के तहत, तो उनको डबल सजा दी जाएगी भाई। ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 86, इसमें कोग्निजेंस के बारे में बताया गया है कि हीनियस ऑफेंस कौन सा होगा, जो 7 साल से ऊपर का होगा, 7 साल से ऊपर की सजा वाला हीनियस ऑफेंस कहलाएगा। जो कोग्निजेबल होगा मीन्स जिसको हम संज्ञेय कहेंगे, और जिसमें नॉन बेलेबल होगा, जिसमें बेल नहीं मिलेगी। ठीक है भाई। इसी में दूसरा पॉइंट है कि सीरियस ऑफेंसेस कौन से होंगे, तो सीरियस ऑफेंसेस वो होंगे जिनमें 3 साल से ऊपर की सजा है और 7 साल से नीचे की सजा है। जो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होंगे मीन्स असंज्ञेय अपराध, परंतु इनमें बेल आपको नहीं मिलेगी भाई। ठीक है। इसके बाद तीसरा, जो पेटी ऑफेंसेस, छोटे ऑफेंसेस, जो 3 साल से कम की सजा वाले ऑफेंसेस होंगे, वो नॉन कोग्निजेबल होंगे मीन्स असंज्ञेय अपराध होंगे, और उसमें बेल आपको आसानी से मिल सकती है, मीन्स बेलेबल ऑफेंस होंगे। जो मैंने 2 के पार्ट 33 में आपको हीनियस ऑफेंस बताया था, 2 के पार्ट 45 में पेटी ऑफेंस, और 2 के पार्ट 54 में आपको सीरियस ऑफेंस के बारे में बताया था। ठीक है। ये आप रिकॉल कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो दोबारा से। ठीक है भाई। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 87। ये जो धारा नंबर 86 वाला बताया भाई मैंने, इसमें चिल्ड्रन कोर्ट वो एक्सेस करती है। इसके अलावा यदि भाई चिल्ड्रन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट ऐसा कोई नहीं होता है तो सेशन कोर्ट इन मामलों में डील कर सकता है भाई। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 87, अबेटमेंट कोई भी करता है, दुष्प्रेरण करता है, इन किसी भी मामलों में तो उस दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को भी बराबर की सजा मिलेगी, जैसी भी सजा उस पर्टिकुलर धारा में दर्शाई गई है भाई। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 88 में बताया गया कि कोई भी, जैसे यहाँ पे भी सजा कर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी अपराध दिए और किसी अन्य बीएनएस में या फिर कोई भी अलग एक्ट में भी अपराध दिया है, तो दोनों में से जिस एक्ट में ज्यादा सजा दर्शाई गई है तो वो धारा मीन्स वो सजा उसके ऊपर इंपोज कर दी जाएगी। धारा नंबर 88 में यह बताया गया भाई। ठीक है। इसके बाद बताया धारा नंबर 89 में, सॉरी 89 में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ किसको कहेंगे ये बताया गया, देख सकते हो। धारा नंबर 94 में बताया गया कि किसी भी ऐसे बच्चे की आप यदि उसकी भाई जो एज होती है, एज को कई बार प्रेस्क्राइब नहीं कर पाते, उसको डिफाइन नहीं कर पाते, तो ऐसे मामलों में यदि 15 दिन तक उसकी एज बर्थ सर्टिफिकेट की, स्कूल सर्टिफिकेट की, 10th सर्टिफिकेट से इस किसी भी तरीके से नहीं आ पाती है, तो 15 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर्स की कंसल्टेशन से भी आप उसकी मीन्स जो भी उम्र है वो निर्धारित कर सकते हो, और वही आखिरी मानी जाएगी जो डॉक्टर ने निर्धारित कर दिया है। ठीक है।
है भाई। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 101 में अपील कर सकते हो, 102 में जो आपके हाईकोर्ट से बेल भी लगा सकते हो, ठीक है ना, इसमें अंतरिम बेल आप नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके बाद सीधा धारा नंबर 107 में बताया गया कि कोई भी हमारी जो पुलिस वेलफेयर यूनिट होती है, जुवेनाइल के चाइल्ड वेलफेयर पुलिस, तो इसके अलावा जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट होती है जो चाइल्ड वेलफेयर का कार्य करती है, तो उनको धारा नंबर 107 में दर्शाया गया है। तो दोस्तों मैंने पूरे एक्ट के बारे में आपको बहुत ही जल्दी आपको रिवाइज करवा दिया है। यदि आप कहीं से भी पहले से पढ़ लिया है तो आप रिवीजन के तौर पे इस मेरी वीडियो को देख सकते हो, या फिर जो भी मोटी मोटी चीजें वो मैंने सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कर दिया है, क्योंकि भाई इसमें 112 धाराएं हैं, 10 चैप्टर है, बहुत बड़ा लेंदी एक्ट हो जाता है, तो सभी धाराएं आपको करने की जरूरत नहीं है। जो भी मेन धाराएं थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी बच्चा अपराध करता है तो उसके अलग प्रोविजंस, उस बच्चे के साथ कोई अपराध करता है तो उसके अलग प्रोविजंस। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई धारा नंबर, ये छोटी छोटी चीजें 2-4 चीजें ये मैं बता देता हूं यार, ये सिलेबस में नहीं है वैसे, क्योंकि धारा नंबर 10 में जैसे मैंने बताया था कि बच्चे को भाई प्री मीन्स उसको डिटेन करके रखा जाएगा, तो और उसको लॉकअप में नहीं डाला जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा। तो ऐसा बच्चा कोई भी अपराध करता है तो उसकी इंक्वायरी चलेगी धारा नंबर 14 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, ठीक है, उसकी इंक्वायरी चलेगी। और इंक्वायरी के बाद उसकी प्री असेसमेंट करेंगे धारा नंबर 15 में कि एक्चुअल में उसने हीनियस 16 साल से या 18 साल के बीच वाला कोई भी बच्चा, ये असेसमेंट करेंगे वो चाइल्ड कोर्ट वाले बच्चे मीन्स सॉरी जज, कि भाई एक्चुअल में इसकी दिमाग इतना मैच्योर था कि नहीं था, इसका दिमाग इतना मीन्स सक्रिय था कि नहीं था, कि वो जो वह अपराध कर रहा है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी हो। तो प्री असेसमेंट धारा नंबर 15 के तहत यदि वे करते हैं, उसमें यदि वे जुवेनाइल ही मानते हैं उस बच्चे को, मीन्स यार वो अनमैच्योर था, तो उसको धारा नंबर 17 के तहत उसको एक्विट छोड़ भी सकते हैं, या फिर धारा नंबर 18 के तहत उसको सजा भी दे सकते हैं भाई, ठीक है। सजा मतलब कि अब दोनों तरह की सजा दे सकते हैं, जैसे उसमें ऐसी राइटिंग दी थी उस एक्सीडेंट वाले मामले में, आप भाई ये भी कह सकते हो भाई मंदिर में झाड़ू काट दिया, कम्युनिटी सर्विस, जो आपने BNS की धारा नंबर 4 के पार्ट 6 में देखा होगा, अभी नई सजा जोड़ी गई है, पहले 5 सजा थी, ठीक है भाई, ये नई सजा जोड़ी गई है। तो इस तरीके से उसको कम्युनिटी सर्विस दे सकता है, या फिर उसने 16 साल से ऊपर का कोई बच्चा है, 18 साल तक का बच्चा है, उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया है, तो उसकी मैच्योरिटी को देखते हुए यदि माना जाता है धारा नंबर 15 में प्री असेसमेंट के तौर पर कि भाई ऐसा अपराध कर सकता है, तो उसको धारा नंबर 18 के तहत एक बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। मतलब कि जो धारा नंबर 21 में दिया गया है लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी को छोड़ के उनको कितनी भी सजा मिल सकती है, ठीक है भाई। और धारा नंबर 19 में बताया गया है कि चिल्ड्रंस कोर्ट, तो चिल्ड्रन जो कोर्ट होगा वह निर्धारित कर सकता है, उसकी सजा भी निर्धारित कर सकता है, और मींस जो भी उसके बारे में जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नहीं कहा उसके बारे में भी वह कोई भी प्रावधान दे सकता है भाई, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपकी भाई मीन्स आपने जो भी मोटी मोटी चीज थी वो सब कुछ मैंने आपके से डिस्कस कर दिया। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं कि यदि ऐसा कोई भी बच्चे को 10 साल की सजा सुनाई जाती है तो उसको या तो 21 साल होने तक या फिर पहले 3 साल उसको ऑब्जर्वेशन, जो हमारा प्लेस ऑफ सेफ्टी है ना, उसमें रखा जाएगा, जो मैंने धारा 49 में बताया था। उसके बाद उसको जो नॉर्मल जेल होती है उसमें भेज दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सब कुछ मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा जो भी आपकी क्यूरीज है, जो भी आपके कॉमेंट्स है, जिस भी एक पर्टिकुलर समस्या के बारे में आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि देश में मैं एक बड़ा बदलाव लाऊं जो बहुत अलग तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, ये सब जो लोग देख के, मेरा एक पर्पज है कि एक इंग्लिश को उठाना। अब भाई जो पर्टिकुलर एक हमारा पहली क्लास का बच्चा है वो भी इंग्लिश में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डील कर रहा है, तो उसको इंग्लिश की फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे मेन प्रायोरिटी है कि उन बच्चों को इंग्लिश की एक अच्छे से नॉलेज देना कि वो अच्छे से बात भी कर सकता हो इंग्लिश में। और दूसरा, मेरा जितने भी गरीब वंचित या ज़रूरतमंद मेरे भाई या देश के गरीब लोग हैं उनको उनके कानून, उनके अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा पुलिस में होते हुए हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक आह्वान है देश के लिए कि हम सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए जी रहे हैं, आपकी ही सेवा के लिए जी रहे हैं। तो आपकी कोई भी समस्या होगी हम उसका जरूर निपटारा करेंगे, जरूर निवारण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।